वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं विली टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो हमारा मौजू है वो बहुत ही अहम है। आज का जो हमारा मौजू है वो ब्रायलर चिकन के गोश्त के हवाले से है, यानी मुर्गी का गोश्त। पूरे पाकिस्तान में जो ब्रायलर के सार्फिन हैं, मुर्गी के गोश्त के सार्फिन हैं, इस वक्त तज़ब्ज़ुब का शिकार है। बहुत परेशान है कि आखिर मुर्गी की कीमतों में इस कदर होशरुबा इजाफा क्यों हो रहा है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या गवर्नमेंट जिम्मेदार है इसकी, या कोई दूसरे लोग जो पोल्ट्री इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो कि मुर्गी की पैदाइश के हवाले से, जो मुर्गी की पैदाइश करते हैं, चिकन को, ब्रॉयलर को पालते हैं, क्या वो लोग इसके जिम्मेदार हैं? तमाम पाकिस्तानी इस वक्त जानना चाह रहे हैं आखिर मुर्गी की कीमतों को क्यों कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा, क्यों गवर्नमेंट मुर्गी की कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम है। इसके पीछे मुहरकात क्या है, आखिर कौन है जिम्मेदार कि मुर्गी की गोश्त की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। हालांकि रमज़ानुल मुबारक का महीना है, इसके अंदर भी मुर्गी की कीमतों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जैसे कि नॉर्मली दूसरी तमाम जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया है, उस पर गवर्नमेंट हमेशा, कोई भी गवर्नमेंट हो, उस पर रिलीज देने की कोशिश करती है और कीमतों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे कि आखिर वजह क्या है। तो दोस्तों, इसमें बहुत ही सादा सी एक वजह है, जो कि आम सारिफ जो है उसके समझने की ज़रूरत है, जिसका ताल्लुक डायरेक्टली पोल्ट्री इंडस्ट्री से नहीं है। उसके इल्म में शायद ये बात नहीं है कि 2-4 साल पहले, हम कुछ अर्सा अगर पीछे चले जाएं, तो जो मुर्गी है उसकी जो कॉस्ट है, पैदावार की जो लागत है, वो कम थी। अब वो बहुत ज़्यादा बतदरीज बढ़ गई है। उस हवाले से भी कीमत पे बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट है। मसलन मुर्गी को पालने के हवाले से जो सबसे अहम इंग्रेडिएंट है, जो सबसे अहम जुज़्व है, वो है आपकी फीड। जो पोल्ट्री की फीड है, जो कि चूज़ा फीड खाता है, वो 50 केजी का नॉर्मली बैग होता है। और वो जो 50 केजी का एक बैग है, वो पहले तकरीबन 2000 रुपए के राउंड अबाउट उसकी प्राइस थी, कुछ साल पहले अगर हम बात करें, जिसकी कीमत अब 3500 से लेके 3700 रुपए पर बैग है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि एक फीड के बैग के पीछे 1500 रुपए जो प्राइस है, जो लागत है, वो बढ़ गई है। फीड की बोरी की प्राइस बढ़ने से जो लागत है वो बढ़ गई है। अब नॉर्मली जो एक शेड है, उसके अंदर 30,000 चूजा एक फार्मर पालता है। उस 30,000 चूजे को पालने के लिए फार्मर को 2000 फीड के बैग नॉर्मली चाहिए होते हैं। तो आप अंदाजा लगा लें कि जब 2000 फीड के बैग उसको लगने हैं चूजे को पालने के लिए 40 डेज के लिए, 40 दिन के अंदर, तो 1500 रुपए पर फीड बैग उसकी कॉस्ट बढ़ गई है। एक तो यहाँ पे कॉस्ट का फर्क आ गया। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है मुर्गियों के अंदर पाई जाने वाली बीमारियां। इसमें दो बहुत ही मुहल्लिक किस्म की बीमारियां, जो कि वायरल डिजीजेस हैं। आजकल पाकिस्तान जो है कोविड-19 का शिकार है, ये भी एक वायरस है, वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज को कंट्रोल करना या उसका तदारक करना इतना आसान नहीं है। कोविड की वजह से शायद हम सब के लिए ये समझना आसान हो जाए कि किसी भी वायरल प्रॉब्लम को हैंडल करना इतना आसान नहीं है। इसी तरह मुर्गी में साल हर साल, सारा साल, दो तरह की जो मेजर बीमारियां हैं, वायरल हैं, बीमारियां हैं, जो वायरस हैं, वो पाए जाते हैं। उसमें एक तो आईबी है, जो जिसका लंग्स से ताल्लुक है, ये लंग्स की बीमारी है। इसको आईबी को इन्फ्लुएंजा ब्रोंकाइटिस कहते हैं। एक तो ये वायरल बीमारी है, जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल, तकरीबन बाज़ औक़ात नामुमकिन हो जाता है। दूसरी एनडी की है, न्यू कासल डिजीज़ है। इन दोनों बीमारियों के हवाले से नॉर्मली जो पैदा करने वाले मुर्गी फार्मर हैं, जो चूज़ा पालते हैं, वो वैक्सीनेशन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बावजूद इससे उसको 100% उस पर हमारे पाकिस्तान में अभी तक उसमें रिजल्ट्स देखने में नहीं आ रहे हैं। तो इस हवाले से जब आपकी वायरल प्रॉब्लम आती है, तो मुर्गी बहुत ज़्यादा मरती है, जिसकी वजह से आपकी डिमांड एंड सप्लाई का गैप आ जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। ये दोनों चीज़ें बहुत अफेक्ट करती हैं। जिस तरह अभी कोविड चल रहा है, तो कोविड में हालांकि होटल्स वगैरह बंद हैं, मैरिज हॉल्स बंद हैं, बावजूद इसके ओवरऑल डिमांड अगर हम देखें तो कम है मुर्गी की, क्योंकि मुर्गी इतनी नहीं खाई जा रही, होटल्स वगैरह के बंद होने की वजह से इवेंट्स नहीं हो रहे। लेकिन बावजूद इसके चूज़ा बहुत महंगा है। उसके उन सारे मुहरकात को देखते हुए अगर हम देखें तो 60%, जो 60% पाकिस्तान में शेड है, उनमें चूज़े की प्लेसमेंट है इस वक्त। जो 60% हमारे शेड है, वहाँ पे इस वक्त चूज़ा है। उन 60% जो शेड हैं जिनमें चूज़ा है, उनमें से भी 60% में से 20%, 20% चूज़ा नहीं पाल रहा। नहीं, क्यों नहीं पाल रहा? उसकी बहुत बड़ी वजह है ये वायरल डिजीजेज।
ये जो आईबी का प्रॉब्लम इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चल रहा है, इस हवाले से चूज़ा नहीं पल रहा और उसकी वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जब डिमांड आपकी ज़्यादा हो जाती है, अगेन सप्लाई कम हो जाती है। हालांकि प्रोडक्शन ओवरऑल अगर वायरल प्रॉब्लम ना हो तो ये प्रोडक्शन इस वक्त की जो डिमांड है उसके लिए काफ़ी है, लेकिन चूज़ा पल नहीं रहा। उस वजह से ये बहुत बड़ा गेम गैप आ जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो डिमांड एंड सप्लाई का गैप बढ़ जाता है। जब डिमांड और सप्लाई का गैप बढ़ेगा, डेफिनेटली प्राइसेस बढ़ेंगी। एक तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हम हमेशा जब बात करते हैं तो हम एक साइड की एक पहलू को देख रहे होते हैं, दूसरे पहलू को नहीं देख रहे होते। अगर हम किसी पोल्ट्री फार्मर से बात करें जो कि प्रोडक्शन से मुंसलिक है, मुर्गी के गोश्त की पैदावार से मुंसलिक जो लोग हैं, अगर हम उनसे बात करें तो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस वक्त नुकसान भी उठा रहे हैं कि चूँकि जिस फार्मर का चूज़ा नहीं पलता वो जिस तरह नुकसान का सामना कर रहा है उसको आम सारिफ को भी समझने की ज़रूरत है। लेकिन आखिर इसका फिर हल क्या है? आम सारिफ क्या करे, पोल्ट्री फार्मर क्या करे? इस पे गवर्नमेंट की तवज्जो दिलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गवर्नमेंट दूसरे इंडस्ट्री सेक्टर पे भी जिस तरह तवज्जो दे रही है, इस तरह मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, खसूसी तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि इसको पर्सनली देखें, क्योंकि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। किसी वक्त में मुल्क के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत बड़ी इंडस्ट्री समझा जाता था, लेकिन बदकिस्मती से वो भी बहरान का शिकार होगी, क्योंकि उस पर जो स्टेप्स लेने चाहिए थे उसकी डेवलपमेंट के हवाले से वो गुज़श्ता गवर्नमेंट्स ने नहीं लिए। फाइनली वो इंडस्ट्री तबाह होगी। इसी तरह जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है, इसका जो टर्नओवर है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हमारी जीडीपी में सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन इस वक्त अगर देखी जाए तो पाकिस्तान पोल्ट्री इंडस्ट्री की है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब खुदा इसको देखें, ताकि अगर फार्मर जिंदा रहेगा जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है तो ओवरऑल सारे लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए वो जिंदा रहेंगे और आम सार्फ को भी रिलीफ मिल सकेगा। आम सार्फ को रिलीफ देने के लिए आपकी तवज्जो जो है, गवर्नमेंट की तवज्जो बहुत ज़रूरी है इस इंडस्ट्री के लिए, ताकि गवर्नमेंट भी कुछ सब्सिडीज अनाउंस करें मजीद पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए, गवर्नमेंट भी हेल्प करे, रिसर्च सेंटर पाकिस्तान में बनाए जाए ताकि हम जो पोल्ट्री फीड है उसको बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स कुछ हमारे पाकिस्तान में उनकी प्रोडक्शन होना शुरू हो जाए। उसके अलावा जो फीड के इंग्रेडिएंट्स हम बाहर से लेके आ रहे हैं उन पे गवर्नमेंट खसूसी तौर पे सब्सिडी दे ताकि उनकी कॉस्ट कम हो सके। जब फीड की कॉस्ट कम होगी तो चूज़े की प्रोडक्शन की कॉस्ट, पैदावार की कॉस्ट कम होगी और ओवरऑल जो आम सारफ तक चूज़ा तैयार होकर पहुंचता है उसकी प्राइस कम हो जाएगी। इससे सब लोगों को रिलीफ मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सबको भी पसंद आई होगी। अरबाब इख्तियार में से भी किसी तक मेरी ये वीडियो पहुंचे तो वो ज़रूर इसको काइंडली इस पर जो भी कर सकते हैं, अल्लाह ने अगर आपको मौका दिया है तो आप इस हवाले से ज़रूर इक़दाम करें। इसके साथ ही अपने मेज़बान चौधरी रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।